हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स इसके होट्स का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन को करने के साथ ही बेटा हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट टाइम को वेस्ट किए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं द सम ऑफ द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस और व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय दिस इज 0। ये कह रहे हैं देखो हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस k प्लस 8 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाद x है प्लस k। इसको जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं और इसी को जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो इनका जो रिमाइंडर आता है ना, इनके जो रिमाइंडर्स आते हैं उनका सम 0 के इक्वल है। तो आपको क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो रिमाइंडर्स तो हमें तब पता लगेंगे ना जब हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको एक बार x माइनस 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा और इस गिवन पॉलिनोमियल को पहले फिर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। फिर ये जो इन दोनों के रिमाइंडर आएंगे उनको इक्वल्स टू 0 रखेंगे और उससे हम k की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को साइड में एक लाइन खींच देते हैं। पहले सबसे हमें किसको डिवाइड करना है जी, पहले सबसे हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पहले आपको चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। बेटा देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, यहाँ एक्स की क्यूब और यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो हमें एक स्क्वायर वाला अब बीच में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 0x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा, क्योंकि देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर क्यूब तो दिया है। पावर्स क्या होती हैं, जो गिवन वेरिएबल होते हैं उसकी पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट की टर्म आती है। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो पावर 2 कहाँ गई, तो वो मैंने लिख कर दिखा दिया। अगर मैं 0 को x स्क्वायर लिख दूं मल्टीप्लाई में तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस में जो इसके आगे का नंबर है वो लिख देंगे k प्लस 8x प्लस k। ठीक है, कांस्टेंट में यहाँ पर k ही है, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे बच्चे आपकी फर्स्ट टर्म जो दी हुई है वो दी हुई है एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब को हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है क्या है, एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब जब सेम टर्म होती हैं और डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स या एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, यानी कि जब हमने एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक्स रेज़ टू द पावर 2 आ गया। अब ये तो नीचे सेम टर्म उतर जाती है, उतार देंगे। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर से, तो -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म तो इसके नीचे उधर जाएगी, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे, यहां लिख दी, एक लाइन खींच देंगे। ये दोनों टर्म प्लस की हैं, इसका अपोजिट साइन लग जाएगा माइनस, इसका अपोजिट साइन लग जाएगा प्लस। अब ये दोनों सेम टर्म है, ठीक है, अपोजिट साइन है तो ये तो कैंसिल हो गई। यहाँ पर देखो ये 0x स्क्वायर में अगर 2x स्क्वायर प्लस करेंगे तो 0 में तो कोई विशेष प्लस करके वही चीज आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर तो हमारा यही आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 2x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में आगे की टर्म उतार लेते हैं, k प्लस 8 और यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस में k। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, क्या दी हुई है, x, ये लिख देंगे डिवाइड में। ठीक है, तो 2 तो आएगा, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, डिवाइड किया और ये सेम टर्म उतर जाएगी, 2x स्क्वायर उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पे -2 आया, -2 को क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x आ जाएगा। -4x कहाँ उतरेगा, ऑब्वियसली -4x उतरेगा, इसके नीचे उतार दिया। फिर एक लाइन खींची, इन दोनों के आगे प्लस का साइन है। ठीक है, इसका अपोजिट साइन लगेगा यहाँ पर माइनस, इसका अपोजिट साइन लगेगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब ये देखो ये तो सेम टर्म है, ठीक है, अपोजिट साइन है तो आपस में हो गई कैंसिल। अब आपको इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रफ लाइन खींच के आपको इधर सोल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये क्या बन रहा है, ये हमारा है k प्लस 8x प्लस का है और प्लस में 4x है। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा बेटा, यहाँ तो करेंगे नहीं, यहाँ रफ में करके, इसको फेयर में ही करके दिखा देना इस तरीके से। ठीक है, मतलब साइड में लाइन लिखकर करके दिखाना टीचर को। देखो x है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, k के साथ भी है मल्टीप्लाई में और 8 के साथ भी है मल्टीप्लाई में, प्लस 4x। ठीक है, यानी कि क्या आ गया, kx तो kx रहेगा, 8x और 4x को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। 8 प्लस 4 क्या होता है, सेम एक वेरिएबल है। ठीक है, तो दोनों नंबर्स आपस में कांस्टेंट टर्म प्लस हो जाएंगी, नंबर्स प्लस हो जाएंगे, तो 8 और 4 को प्लस किया, क्या आ गया, 12 आ गया। अब इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, x को बाहर निकाल लिया और फिर k प्लस 12 लिख दिया, उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर दिखाना है। ठीक है, ये फेयर वर्क ही है, ये मैं लिख देती हूँ,
इसको फेयर वर्क ही बोलोगे। इसको इस तरीके से आप भी फेयर वर्क करके लिखकर टीचर को दिखा देना साइड में, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया k + 12x और यहाँ पर प्लस में k है। अब देखो, अब हमारी यहाँ पर टर्म क्या बन रही है, हमारी यहाँ पर टर्म बन रही है k + 12 ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर x और इसको डिवाइड करना है x से, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर k + 12, इसको यहाँ ब्रैकेट में इस तरीके से लिखकर दिखा देंगे, ठीक है। तो इसके नीचे सेम उतर जाएगा, जब मैंने इसको k + 12 को x से डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। पहले सबसे हम क्या करेंगे, -2 को हमें क्या करना है, k + 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे लिखकर दिखा दिया, ठीक है। फिर सोल्व करेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको, ये दोनों टर्म जो प्लस की है, ठीक है, इसके आगे प्लस का साइन इसको माइनस कंसीडर करेंगे, इसके आगे माइनस का साइन इसको प्लस कंसीडर करेंगे। अब ये सेम टर्म्स है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आ रहा है k + 2 k + 12, इसको सोल्व करके आंसर लिखकर दिखाना पड़ेगा। तो k की जगह k रहेगा, प्लस 2k से मल्टीप्लाई होगा 2k हो जाएगा, प्लस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो k + 2k, k का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3k हो जाएगा, प्लस 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, जब इसको सोल्व किया, यहाँ पर क्या आ गया, इसको सोल्व करके 3k + 24। अब इसके बाद तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। आपको समझ आया, ये चीज क्या की, मैंने ये किया, उसके बाद जो आंसर आया था यहाँ पर -2 आया था, -2 को k + 12 से यहाँ पर इस तरीके से लिखकर दिखा दिया कि -2 जो है k + 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके आगे माइनस का साइन था, प्लस का साइन लग गया। अब ये प्लस k है और प्लस का ये 2k + 12 है, तो इसको आपको यहाँ पर फेयर वर्क में सोल्व करके दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। इसको आप इस तरीके से यहाँ पर सोल्व करके दिखा देना, जैसे मैंने दिखाया है, फेयर वर्क है ये, ठीक है। और जो आंसर आया आपका अल्टीमेटली वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ये तो तब आया जब हमने x - 2 से इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड किया। अब हमें इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करना बेटा, अब देखो बेटा, इसके अंदर मैंने उतारा है ये, पहले हमने x - 2 से डिवाइड किया था, अब x + 1 से करना है, लेकिन ये चीज आपको उतारनी पड़ेगी सेम पहले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसे जब इसको x - 2 से डिवाइड किया था, ये मैंने 0x² क्यों लिखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमें क्या दिया है, x³ दिया है, x³ लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, x से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेम वेरिएबल है, सेम टर्म्स है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर्स बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो। इसकी पावर 3 है, इसकी 1 है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ये सेम टर्म उतर जाएगी। अब 1 जो है मल्टीप्लाई होगा x² से, तो क्या आएगा, x² ही आएगा, तो x² वाले टर्म के नीचे उतर जाएगा, लाइन खींचेंगे। ये दोनों टर्म प्लस की हैं, इसका अपोजिट साइन लग जाएगा, माइनस का अपोजिट साइन लग जाएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है जी। ये सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे -x² आएगा, इसके आगे इस साइन को माइनस कंसीडर किया ना, तो -x² आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब हमें क्या करना है बेटा, उसके बाद हमें बाकी की चीजों को उतार देना है। क्या है बाकी, k + 8x + k, ठीक है। ये तो आएगा क्या आंसर ऐसे, अच्छा ठीक तो है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, हमारी टर्म क्या है, यहाँ पर -x² है, तो -x² को ऊपर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टर्म क्या है, x है, x से डिवाइड करेंगे, तो देखो माइनस तो आएगा, x यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर क्या है आपकी, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, 1 आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर -x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो -x² उतर जाएगा, और प्लस का 1 जब -x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -x बन जाएगा, ठीक है, -x बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -x,
लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे माइनस का साइन इसको प्लस कंसीडर करेंगे या माइनस का साइन इसको प्लस कंसीडर करेंगे, ये दोनों सेम टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, इसको इधर मैं फेयर में करके दिखा देती हूँ आपको। अब ये क्या बन रहा है यहाँ पर हमारा, देखो k प्लस 8x, और इसमें क्या करना है, ऐड x ऐड करना है, तो ऐड कर लो। देखो ये क्या होगा, kx प्लस 8x प्लस x, ठीक है, यही होगा ना भाई, ये x से मल्टीप्लाई होगा kx हो जाएगा, x 8 से मल्टीप्लाई होगा 8x हो जाएगा, और ये x है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो ये kx प्लस 8 प्लस 1 कितना होगा, 9x बन जाएगा। इन दोनों में x कॉमन लोगे, यहाँ पर क्या बचेगा, k प्लस 9 बचेगा, यानी कि इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आ गया, k प्लस 9 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस में k। ठीक है बेटा, इतनी चीज आपको समझ आई। अब क्या करना है, अब इसके बाद ये फेयर वर्क है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमारा क्या हो गया यहाँ पर टर्म क्या है, k प्लस 9x, इसको किससे डिवाइड करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर क्या बचेगा, k प्लस 9 बचेगा। ठीक है, k प्लस 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, प्लस ब्रैकेट में उतार देती हूँ k प्लस 9, इसको मैं इस तरीके से लिख कर दिखा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। k प्लस 9 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और तो इसके नीचे तो सेम टर्म उतर जाएगी, k प्लस 9x उतर गया, प्लस यहाँ पर 1 जो है, 1 बेटा मल्टीप्लाई होगा k प्लस 9 से, तो क्या आ जाएगा, k प्लस 9 आएगा, 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म आ जाएगी, तो 1 जब k प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर प्लस 1 है ना, यहाँ इसकी सेकंड टर्म क्या है, डिवाइजर की प्लस 1 है, प्लस 1 जब k प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, k प्लस 9 आएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारी प्लस की हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन इसको माइनस कंसिडर करेंगे, यहाँ प्लस का साइन इसको माइनस का साइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये सेम टर्म अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, देखो इसको सोल्व करके यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, ये k यहाँ पर प्लस का है और माइनस का साइन है, फिर क्या है, k प्लस 9। ठीक है, यहाँ पर है k प्लस 9, तो इसको सोल्व करके देख लेते क्या आएगा। देखो k माइनस, ये माइनस का साइन बाहर है तो अपोजिट अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो k प्लस का ही माइनस का हो जाएगा, 9 प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस है, सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा -9, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, -9। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बोला था बेटा, हमें बोला था सम ऑफ रिमाइंडर्स, इफ सम ऑफ रिमाइंडर्स इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर्स का सम सीन्स हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रिमाइंडर्स इज इक्वल्स टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सम ऑफ रिमाइंडर, पहले हमारा रिमाइंडर क्या आया है, देखो पहले वाले पार्ट में हमारा रिमाइंडर क्या आया था, 3k प्लस 24, तो ये लिखेंगे 3k प्लस 24। ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे, ये वाला रिमाइंडर कितना आया, -9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3k तो 3k रहेगा, प्लस 24 रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, -9 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। 3k रहेगा, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, प्लस 24 -9, प्लस 24, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो साइन तो प्लस का आएगा क्योंकि 24 बड़ा है 9 से, 24 में से जब 9 को माइनस करोगे 15 आएगा इक्वल्स टू 0। अब k वाले टर्म को इधर रहने देंगे, जो दूसरी टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो प्लस की इधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब k यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया, हमें k की वैल्यू निकालनी है, k अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, -15 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 1 3, 3 5 15 और माइनस का 5 है, यानी k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -5, और यही आपको यहाँ पर निकालनी थी, आपको केवल यहाँ पर माइनस k की वैल्यू निकाल कर दिखानी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये जो यहाँ पर सोल्व करोगे बेटा, इसको आपको यहाँ पे फेयर वर्क में कर दिखाना है, याद रखना दोनों पार्ट्स में। आपको बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से हल्का फुल्का बता देती हूँ कि आपको बेसिकली एक पोलिनोमियल दिया हुआ था, इस पोलिनोमियल को बोला था पहले कि x-2 से डिवाइड करो, फिर x+1 से डिवाइड करो सेम पोलिनोमियल को, और जो रिमाइंडर्स आते हैं उनके सम को इक्वल्स टू 0 रखो और उससे आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैंने आपको पूरी करके यहाँ पर दिखा दी है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही यहाँ पर हमने आज डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स, इसका होट्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया, और इस क्वेश्चन को करने के साथ ही हमने यहाँ पर आज पूरा चैप्टर, जो 8 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है क्लास 8 का पोलिनोमियल्स, पूरा कंप्लीट कर लिया बेटा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डे1 के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है बेटा, और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का मेरे पढ़ाए हुए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझा दूंगी। और
बाकी बेटा यही बोलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से आप लोग के लिए आगे की क्लासेस के वीडियोस भी बनाऊंगी, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।